नवरानी का करे स्वागत। तनिष्क लेकर आया है आपके लिए न्यू नवरानी कलेक्शन। जुड़िए तनिष्क के साथ और ऐतिहासिक रानियों से प्रेरित कलेक्शन से संवारे अपने आप को। खूबसूरत गहने शानदार ऑफर्स के साथ सिर्फ तनिष्क शोरूम, वैशाली नगर, मेन रोड, अजमेर। से कुछ मुस्लिम तत्वों ने, असामाजिक तत्वों ने, इन लोगों ने यज्ञ मंडप के ऊपर कुछ यज्ञ मंडप को खंडित करने के उद्देश्य से कुछ गलत चीज़ों को फेंका है। तो हमारा प्रशासन से अनुरोध है कि या तो इनका इलाज करें, इन लोगों को उठाएं और इनकी तसल्ली करें। नहीं फिर अगर हम लोग इलाज करेंगे तो फिर ऐसा इलाज होगा, फिर ये अपनी पुश्तों तक याद करेंगे इनका कैसे इलाज होता है। क्या हम लोग शांतिपूर्वक कार्यक्रम कर रहे हैं, न हम किसी के बारे में कुछ कह रहे हैं, न किसी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, न किसी को तंग कर रहे हैं। किसी यहाँ पर सिर्फ शांतिपूर्वक धर्म की कथा हो रही है, धर्म अनुष्ठान के लिए सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। किसी भी आज तक हमारे गुरुजी ने भी किसी भी के प्रति, किसी अन्य धर्म के प्रति कोई ऐसा कोई विषय भी नहीं रखा, कोई बात भी नहीं बोलते। पर अगर इन लोगों को शांतिपूर्वक हमारा धर्म अनुष्ठान करना भी हजम नहीं होता तो अपने कानों में रुई डाल के अपने घरों में सो जाएं और या फिर स्थान छोड़ दें हमारे धर्म स्थल के जहां पर हम लोग आयोजन कर रहे हैं उतने दिनों के अलावा। और यहाँ पर हमने कई दिन से देख रहे हैं, हमें इस था कि शायद इस मट्टी में कहीं वैसा कुछ होगा, पर कई दिन से यहाँ कांच भी मिल रहे हैं लोगों को, मट्टी के अंदर पत्थर भी मिल रहे हैं और इस पर कांटे भी यहाँ पर मिल रहे हैं। उन्होंने यहाँ पर तकिए फेंके, गंदे वस्त्र फेंके, बैग फेंके, इस प्रकार के हमारे बोतलें फेंकी, कंच फेंका है हमारे यज्ञ मंडप के ऊपर। उन्हें ये सारी गंदगी उन्होंने। तो हिंदू संगठन से हो आप, आगे क्या कार्रवाई करोगे? हम पहले कानून का पालन करने वाले लोग हैं, प्रशासन को बुलाया है, प्रशासन यहाँ पर सारी चीज़ों को लेके गया है। अगर प्रशासन अपनी कार्रवाई करे, प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा तो उसके बाद फिर हमसे जो कार्रवाई होगी वो फिर हम करके दिखाएंगे। आज मामला हुआ कि हम लोगों का श्री लक्ष्मी नारायण चतुर्मास महायज्ञ जो 4 महीने से चलता है वो 17 जुलाई से चल रहा है। आज कलश वहरण था, कलश यात्रा था। आज हम लोग ब्रह्म घाट जल वहरण के लिए गए थे। इसी बीच यहाँ पर जो यज्ञ मंडप है उस पर विधर्मियों के द्वारा गंदगी फैलाया गया, कुछ कपड़े के टुकड़े और कुछ अन्य पदार्थ फेंके गए जो हमारी धार्मिक भावना को और आस्था को आहत करने का प्रयास है। और हम माँ भवानी के पुत्र हैं, हम सनातनी हैं, हम में धैर्य है तो हम में असीम शक्ति है ऐसे असामाजिक तत्वों से निपटने की। प्रशासन से निवेदन है, अभी प्रशासन आए थे यहाँ, जो स्थानीय लोग हैं उनके मदद से अगर प्रशासन उचित कार्रवाई नहीं करेगी 17 अक्टूबर तक हम लोग यहाँ हैं। 17 तारीख को हमारा पूर्णाहुति है। स्वामी जी महाराज हमारे यहाँ हैं, आराध्य देव हैं और हजारों की संख्या में हम आए हैं बिहार की मिट्टी से और हमारे साथ राजस्थान के भी लोग हैं। अगर कोई माई का लाल अगर आज के बाद कुछ ऐसा करना चाहा तो हमारी आवाज पहुंच जाए, घर से खींच लेंगे एक को और यहाँ से टांग कर ले जाकर पुष्कर में यहीं प्रवाहित कर देंगे ब्रह्म घाट में। कोई यहाँ बचाने वाला नहीं होगा। हमारे आस्था, हमारे सनातन, हमारे यज्ञ, हमारे स्वामी जी और हमारे यजमान बैठेंगे वहाँ। आज के और अभी के बाद से अगर एक फूल का भी खेल इस कैंपस से बाहर से आया तो ईंट से ईंट बजा देंगे। कोई यहाँ बचाने वाला किसी को नहीं होगा। अभी विगत 3 माह से यहाँ जो सुनारों की धर्मशाला है, यहाँ चतुर्मासी का कार्यक्रम चल रहा है। आज कलश यात्रा का आयोजन किया गया है। तो हम लोग कलश यात्रा लेके ब्रह्म घाट स्थित गए हुए थे। तो पीछे जो आस पड़ोस के लोग, जो कुछ असामाजिक तत्व लोग हैं, उन्होंने यहाँ के हवन मंडप को, जो पवित्रता का प्रतीक है, उसको अपवित्र करने की कोशिश की गई है। हमने प्रशासन को और पुलिस को अभी सूचना दी है, वो लोग आए थे और यहाँ जो अपवित्र चीजें पड़ी हुई थी उन सबको हटाया गया है। और हमारा प्रशासन से सख्त अनुरोध है कि ऐसे जो असामाजिक तत्व लोग हैं उन सबको यहाँ से आस पड़ोस से उनको हटाया जाए और ये जो इस कथा की और इस हवन की पवित्रता है उसको कायम रखा जाए। अगर प्रशासन उचित कार्रवाई नहीं करता है तो हम लोग इस चीज में भी सक्षम है कि उनके ऊपर हम अपना कार्रवाई कर सकते हैं। ये जो पुलिस थाने के पास नागौर रोड के ऊपर जो स्वर्णकार समाज का जो भवन है उसके अंदर ये भागवत कथा चल रही है और चतुर्मास गुरुदेव ने यही किया था। अभी 17 तारीख तक ये कथा का आयोजन है और यज्ञशाला भी बनाई है। उसके पास में एक मकान बना हुआ है, उसके ऊपर से कुछ लड़के हैं जिन्होंने कुछ तकिए और ये जो पेप्सी की बोतल वगैरह फेंकी है। क्यों फेंकी, कैसे फेंकी और इनका कोई इंटेंशन है या नहीं है, इस संदर्भ में जांच की जा रही है। और निश्चित रूप से कोई इस तरह का इंटेंशन पाया गया तो इलाज, इनका जो प्रॉपर ट्रीटमेंट या कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जो लड़के हैं उनसे पूछताछ करके एक बार तस्दीक की जाएगी। फेंकने वाले कौन है ये भी एक तथ्य है। जो सीसीटीवी लगे उसमें एक तथ्य आया कि जब फेंक रहे थे उस संदर्भ में कोई वीडियो बना रहा था। वीडियो कौन बना रहा था, क्या बना रहा था, वीडियो बनाने का क्या उद्देश्य था,
तो ऐसा कोई इंटेंशन है तो उस संदर्भ में जांच की जा रही है। अभी फिलहाल केवल पूछताछ की जा रही है और तस्दीक की जाएगी। यदि कोई ऐसा पाया गया तो हिरासत में लिया जाएगा। अभी फिलहाल हम पूछताछ कर रहे हैं।